हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे नंबर वन एस्पिरेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी रिजर्व। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम ये हमारा क्वेश्चन आ गया जो कि यूपीएससी ने पूछा था कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये रहा कम्युनिटी रिजर्व का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है। जब कोई एरिया सरकार द्वारा सुरक्षित संरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो उसे कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। मतलब कि ये एरिया सुरक्षित है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जब कोई एरिया खतरे में आ जाता है वहाँ की स्पीसीज कम होने लगती है, जिससे फ्लोरा और फोना होता है, जीव जंतु या वनस्पति वहाँ की ख़त्म होने लगती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व कब आया था? 2002 में आया था सबसे पहले। ठीक है, WLPA के द्वारा आया था। क्यों? फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए। आगे बात करते हैं वंस अ सेंटर नोटिफाइज एन एरिया कम्युनिटी रिजर्व। जब सेंटर किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित करती है तो वो वहाँ पे क्या होता है, एज पर सेक्शन 33 ऑफ द WLPA एक्ट। तो वहाँ पे एक एक्ट लग जाता है, सेक्शन 33 एंड WLPA एक्ट। तो सबसे पहले वेट करना पड़ेगा 2 मिनट एक्चुअली। तो दोस्तों हम WLPA की एक्ट की बात कर रहे हैं। तो WLPA एक्ट में क्या होता है, 33 WLPA एक्ट। इसके अंतर्गत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट जो होता है, उसके अंडर में वो एरिया आ जाता है, वो फॉरेस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट के अंदर में आ जाता है। अब उसकी देख रेख चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट करेंगे। हुज कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन पर्टेनिंग टू द एरिया। और उनका ही डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर पड़ेगी अगर आप उस एरिया में जाते हैं तो। आगे बात करते हैं, जब किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है, हंटिंग इज़ जनरली नॉट अलाउड। वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते आप, बिल्कुल बंद हो जाता है, बैन हो जाता है और कम्युनिटी रिजर्व में। एज द पर्पस ऑफ सच रिजर्व इज़ फैसिलिटेट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। मतलब कि वहाँ की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बात करते हैं, लोकल कम्युनिटीज आर नॉट अलाउड सस्टेनेबली टू यूज कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं आर अलाउड टू सस्टेनेबली यूज कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। मतलब कि जो लोकल लोग होते हैं, जो जलाने वाली लकड़ी है, जो किसी भी घर मकान बनाने में काम नहीं आ सकती, उन लकड़ियों को ले जा सकते हैं। छोटे मोटे लकड़ियों को, ये नहीं कि उन लकड़ियों को ले जाए जो कि जिससे दरवाजे या घर बन सके, वैसी लकड़ियों को नहीं, छोटे मोटे लकड़ियाँ ले जा सकते हैं, अलाउ होते हैं। हाउएवर दिस सब्जेक्ट इज रेगुलेशन मेड बाय कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। और ये सब्जेक्ट जो है, ये कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है कि आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, ऑल्दो लोकल पीपल आर अलाउड टू कैरी आउट सम ट्रेडिशनल एक्टिविटी। जो लोकल पीपल हैं वहाँ के ट्रेडिशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, तो ये एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। या फिर शादी में पेड़ों की भी पूजा की जाती है कई हिंदू रिवाजों में, तो पूजा कर सकते हैं। दे टिपिकली नॉट अलाउड टू कंडक्ट, लेकिन एग्रीकल्चर खेती नहीं कर सकते जंगल में। ठीक है, जो ट्रेडिशनल खेती होती है, जो घुमंतू खेती पहले क्या करते थे, जंगल को जला के वहाँ पे खेती करते थे, या किसी भी प्रकार की खेती वहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व जिस एरिया को घोषित किया गया वहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती जो फार्मिंग होती है अलाउ नहीं होती। आगे बात करते हैं, द कम्युनिटी रिजर्व इज मेन टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब होता है वहाँ के जो जीवन है, वहाँ कंजर्वेशन करना है वाइल्ड लाइफ, और वहाँ के जीव जंतु के घरों के की रक्षा करना, मतलब वहाँ पे जीवों को बचाना। दिस एक्टिविटी में बी रेस्ट्रिक्टिव इफ पोज थ्रेट एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आगे बात करते हैं, जो ये हमारा हमने कम्युनिटी रिजर्व पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट हमने सारे पॉइंट पढ़े, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये 2002 में आया था। फ्लोरा एंड फोना मतलब जो जीव जंतु इनकी रक्षा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें सेक्शन 33 WLPA एक्ट लग जाता है, जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट की निगरानी में कम्युनिटी रिजर्व रखा जाता है, जिससे कि अगर कोई परमिशन या कुछ वहाँ पे जाना है, आपको घूमना है, तो इनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। द वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट की इजाज़त चाहिए। आगे बात करते हैं, हंटिंग अलाउ नहीं है। लोकल कम्युनिटी वहाँ पे जलाने वाली लकड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन टिम्बर जो घर मकान बनाने वाले बड़ी लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिशनल एक्टिविटी की जा सकती है, लेकिन फार्मिंग नहीं की जा सकती।
वहाँ पे जानवरों के रहने की जगहों की सुरक्षा के लिए ऐसा इस रिजर्व किया जाता है। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्नर अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी रिजर्व में अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं, ये जो वार्डन है ऑफ द स्टेट है, क्या हो जाते हैं यही तो गवर्न अथॉरिटी बन जाते हैं ऐसे जंगलों के। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट सही है। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया। बिल्कुल कम्युनिटी रिजर्व एरिया में हंटिंग अलाउ नहीं होता दोस्तों। पीपल सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल नॉन टिम्बर जो लकड़ियां हैं वो ले जा सकते हैं, जो कि जलाने वाली छोटी मोटी लकड़ियां हैं। आगे बात करते हैं पीपल सच एरियाज आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर तो कर ही नहीं सकते, एग्रीकल्चर तो मना हो जाता है, तो ये पॉइंट चौथा गलत हो जाएगा। ओनली 3 ऑप्शन सही होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।